नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार, शिव शक्ति गोरखधाम अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत से बच्चों के सवाल जब लाइव में होते हैं तो बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं कि हमारा ऑरा कैसा है, कितना मजबूत है हमारा ऑरा। आज उसी टॉपिक पे हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑरा क्या होता है, कैसे बनता है ऑरा, और कैसे पहचाने अपने ऑरे को कि हमारा ऑरा कितना मजबूत है, ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा जब आप किसी पर्सन से मिलते हैं तो उससे मिलने के बाद एक अलग ही हमारे अंदर ऊर्जा सी महसूस होती है, हमें खुशी महसूस होती है। चाहे सामने वाले का हमसे ज़्यादा मेल जोल ना हो, लेकिन हम उससे जब पहली बार ही मिलते हैं तो हमें एक अलग सा आकर्षण होता है, बार बार मिलने का मन होता है। जब हम उस व्यक्ति के पास होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, हमारी जो आत्म शांति है वो थोड़ी शांत हो जाती है, हमें शांति महसूस होती है और हमें ऊर्जा महसूस होती है। वो क्या होता है, वो उस सामने वाले व्यक्ति का ऑरा ही होता है। जो आप उसके संपर्क में गए और आपको भी अंदर से आपको शांति प्राप्त हुई, आपको खुशी प्राप्त हुई, जो आपके तनाव था शरीर का, माइंड का जो तनाव था वो थोड़ा सा कमजोर हुआ, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, वो सामने वाले का ऑरा ही था जो आप पे प्रभाव डाल गया। या कभी कभी कुछ आप ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास गए और आपकी अचानक से सर में दर्द हो जाना, या फिर आपकी बॉडी पेन हो जाना, पेट में गड़बड़ हो जाना, या कुछ अजीब सा महसूस होना, अजीब सी फीलिंग आना कि भाई ये व्यक्ति शायद जो है हमारे लेवल का नहीं है। या कई बार कह देते ना, इस व्यक्ति का अगर सुबह उठ के मुंह देख लिया जाए, कई बार कहावत है कि अगर इस व्यक्ति का सुबह उठ के मुंह देख लिया जाए तो पूरे दिन खाना नसीब नहीं है। वो क्या होता है, ये ऑरा ही है हमारा, यानी कि उस व्यक्ति का जो ऑरा है वो बिल्कुल वीक है, नेगेटिविटी ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है। और कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि यार ये व्यक्ति बेकार है, आज के बाद हम इस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते। या कभी वो व्यक्ति हमारे सामने भी आता है तो हम उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं, है ना। जैसे कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है तो हमें ऐसा लगता है नहीं, ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है, और हमसे देखकर एक अलग सा महसूस सा होता है, घबराहट सी महसूस होती है, बुरा सा लगता है। तो ये प्रभाव डालते हैं जब उनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होता है या उनके ऑरा जो है नेगेटिविटी, मलिनता से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों के आसपास होते हुए भी हम अपने आप को जो है अच्छा महसूस नहीं करते। ये उन व्यक्तियों के साथ होता है जिनका ऑरा बिल्कुल ही डाउन होता है। और जिन व्यक्तियों का ऑरा मजबूत होता है उनसे हमें बार बार मिलने का मन करता है। उनके जो मुखमंडल पर तेज होता है वो काफ़ी तेज होता है, हमें उनसे बार बार मिलने का मन करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यार उससे हम बात करेंगे तो हम जो है थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, अपने मन की उसको बताने की इच्छा होती है। मान ली हमें कुछ परेशानी है तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति को बताएंगे तो हमारा जो है कुछ मन शांत होगा, तो उस व्यक्ति से मन की बात कहने का हमारा मन करता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे, जैसे आप कभी मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव ऊर्जा, आभा मंडल, ऑरा बहुत ही पावरफुल होता है। इसलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारा जो मन है अचानक से ही कुछ भी ना करते हुए जैसे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं और जो सामने तस्वीर विराजमान है उनको देखते ही हमारे मुखमंडल पे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है और हमारा जो तनाव है वो दूर हो जाता है। वो क्या है, वो सिर्फ ऑरा ही है कि वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध है, ऑरा कितना मजबूत है, वहाँ का जो है आभा मंडल कितना मजबूत है।
तो ये मंदिर में जाने से हमारे साथ ऐसा होता है, या कुछ जो व्यक्ति होते हैं जिनका ऑरा काफ़ी मजबूत होता है, उनसे मिलने के बाद हमारा मन ऐसा महसूस होता है कि भाई काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। पहली बार में हमारे दिलो दिमाग में ऐसी छाप छोड़ जाता है कि हम उसे कभी भूल नहीं पाते। मंदिरों में जब आप देखते हैं भगवानों की तस्वीर पर, तो उनके मुखमंडल पर एक अजीब अलग ही प्रकार का तेज होता है, और ऑरा उनके बैक साइड से पीछे की तरफ से एक रोशनी सी प्रकट होती दिखाई देती है ना। वो क्या होता है? वो सिर्फ ऑरा ही है। ऑरा बढ़ाना कैसे है अपने आप को, कैसे हम अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं? यदि आपका भी ऑरा कमजोर है तो आप अपना ऑरा कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए जानते हैं इस पर कि अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहला जो ऑरा मजबूत करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ध्यान, मेडिटेशन। यदि आप रेगुलर सुबह उठकर नहाकर अच्छे से स्नान कर इस ध्यान अवस्था में बैठते हैं, तो इससे आपका जो ऑरा है वो काफ़ी जल्दी से मजबूत होता है। ध्यान के माध्यम से ऑरा बढ़ता है, ऑरा मजबूत होता है, आपके मुखमंडल पर तेज प्रकाशित होता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो आपकी बातें समझता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका ऑरा बिल्कुल वीक है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जब वो आपस में बात करते हैं तो सामने दोनों का अट्रैक्शन ही नहीं बनता, दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाते, क्योंकि दोनों का मेल मिलाव ही नहीं है। एक का ऑरा मजबूत है और एक का कमजोर है। जिसका ऑरा मजबूत है उसको ऐसा लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसके साथ में, और वो वहाँ से जाने के लिए कोशिश करता है कि कब इसकी बात खत्म हो और कब मैं यहाँ से जाऊँ। आप मेडिटेशन करें, सुबह उठें, कम से कम 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठें, अपना जो ध्यान है आज्ञा चक्र पर लगाएं, जाप करें। तो इससे क्या है, आपका जो है एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके भीतर जो है ध्यान केंद्रित जब होगा तो आपका आभा मंडल, आपकी यानी कि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। दूसरा, जब आप ध्यान करें तो गहरी सांस लें, एक गहरी सांस लें और उसको कुछ सेकंडों के लिए रोकें। यही प्रक्रिया आप 15 से 20 मिनट तक करें। जब आप रेगुलर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40-41 दिन तक करते रहेंगे तो आपका जो है ध्यान केंद्रित होने लगेगा और आपका जो है आभा ऑरा ये ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप ओम का जाप करते हैं सुबह बैठकर, तो इस तरीके से बोलें ओम, यहाँ पे लाके कुछ सेकंडों के लिए उसे रोकें और फिर बाहर की तरफ अपनी सांस छोड़ें। जब आप इस प्रक्रिया को जो है 20 से 25 मिनट या 108 बार, यानी कि एक माला अगर आप इसको प्रतिदिन जपना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा बहुत तीव्र गति से मजबूत होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब ऑरे को पहचाने कैसे, ये ऑरा कैसा है, किस रंग का है और कैसे आपको महसूस होता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए आपके घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, व्हाइट सफेद हो रहा है, तो आप ऑरा कैसे पहचान सकते हैं कि आपका ऑरा बन रहा है? ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो जब हम कलरफुल दीवार के आसपास बैठते हैं तो हमारा ऑरा नहीं दिख पाता, लेकिन हम जब हमारा ऑरा बना होता है, हमारा ऑरा मजबूत है, जब हम व्हाइट दीवार के साथ बैठते हैं, व्हाइट चीज़ के साथ बैठते हैं, तो उसको अगर हम ध्यान से, जहाँ अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं 15 से 20 मिनट, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा जो है पीछे की तरफ दिखाई देने लगता है। जिस तरफ देवी देवताओं का ऑरा दिखाई देता है ना, पीछे बैक साइड से दिखाई देता है कि रोशनी सी प्रकट होती, उसी प्रकार से ऑरा भी दिखता है। कुछ समय बाद आप जो है बिल्कुल सीधे नहीं, थोड़ा सा तिरछा होगा, दाएं से किसी को बोलें कि वो देखे ध्यान से, अगर उसका ऑरा ठीक है सामने वाले का तो उसको ऑरा वो दिखाई देगा। ये आप जो है आप कैमरे के माध्यम से आप कैमरा सेट कर अपने सामने कैमरा सेट करके आप खुद देख सकते हैं। आपको उसके अंदर कुछ तरंगे सी दिखाई देंगी, महसूस होगी कुछ तरंगे आपको, कि कुछ कलरफुल जो है तरंगे आपको दिखाई देंगी। तो आप जिस भी शक्ति का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपासना करते हैं, कई बार क्या होता है हमें उसी तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है, तरंग प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि कितने प्रकार के, और जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमें
ध्यान लगता है तो हमें ध्यान केंद्रित होता है, हमारा ऑरा बनता है। तो किस प्रकार से बनता है, हमें क्या क्या आध्यात्मिक तरीके से हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपको नीला यानी कि ब्लू रंग आपको ध्यान में दिखाई देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं ब्लू रंग दिखाई देता है। तो ब्लू रंग क्या है, मन शांति, जो मानसिक शांति है उसको दर्शाता है। सच्चाई, आध्यात्मिकता, ऊर्जा, ये नीला रंग इनका प्रतीक होता है। जब आपको हरा रंग दिखता है तो ये शक्ति का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, करुणा और संतुलन। ये हरे रंग का जब ऑरा बनता है आपका, तो ये जब आपको दिखाई देता है। लाल रंग का जब आपका ऑरा बनता है और लाल रंग आपको ध्यान के माध्यम से दिखाई देता है, तो ये शक्ति का प्रतीक होता है, आपके आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, इच्छा शक्ति का प्रतीक होता है और थोड़ा सा गुस्से वाला भी प्रतीक होता है। और बैंगनी रंग यानी कि पर्पल आध्यात्मिकता, जागरूकता, गहरी समझ का ध्यान से जुड़ी ऊर्जा। ये जो पर्पल कलर है ये इसका प्रतीक होता है। पीला कलर का जो होता है यानी कि येलो, ये एक खुशी का प्रतीक है, रचनात्मक का प्रतीक है, आत्म शांति, आत्म शक्ति का प्रतीक है। ये दर्शाता है पीला यानी कि येलो रंग। सफेद रंग जब आपको ध्यान के माध्यम से दिखता है या फिर आपको ओरे के माध्यम से दिखता है तो वो शुद्धता का प्रतीक है। शुद्धता, दिव्यता या उच्च चेतना, यानी कि आप जो है उच्च चेतना में जा रहे हैं। आपका जो ध्यान है वो अब बाबा भोलेनाथ की तरफ जा रहा है। ये शुद्धता, चेतना का प्रतीक है। और जब आपको ब्लैक रंग दिखाई देता है, ब्लैक रंग ये तो माँ कालका या बाबा भैरवनाथ, लेकिन अधिकतर जो ब्लैक दिखाई देता है वो नकारात्मक शक्तियों का दिखाई देता है। यानी कि आपके ओरे के अंदर कुछ रुकावट है, आपका जो ओरा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट है, तो हमें जो है ब्लैक कलर का ओरा दिखाई देता है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आज आपको ओरे के लिए बताई हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत से सवाल आते हैं कि हमारा ओरा कैसा है, हमारा ओरा कितना मजबूत है, कितना वीक है। तो आप जो है खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओरा कितना मजबूत है, कितना वीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो भी जानकारी हम आप बच्चों के लिए लेकर आते हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999167760। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर आपको कॉल बैक किया जाएगा। सीताराम, हर हर महादेव, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गुरु भगवान की जय। आदेश आदेश आदेश।